अखाड़ा की आज शुरुआत करेंगे। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर इस आसपास के इलाकों में एक तरह से जैसे कि पैनिक सा फैला हुआ है, माहौल थोड़ा सा डरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के बड़े स्कूलों में धमकी वाला ईमेल गया है, जिसके बाद बच्चों से लेकर अभिभावकों में डर और खौफ फैल गया। स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गया। पुलिस एक्शन में आ गई। एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा के दर्जनों स्कूलों को खाली कराया गया। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची और स्कूलों में तलाशी ली गई। पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से भी बच्चों को उनके घर भेज रही है। दमकल विभाग को अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों से कॉल्स भी आ चुके हैं। इधर गृह मंत्रालय भी पूरी तरह एक्शन में है। गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने अभिभावकों से पैनिक नहीं करने की अपील की है, शांति बनाए रखने की बात की है और सबसे बड़ी बात ये कहा है दिल्ली पुलिस के साइबर सेल से कि पूरे मामले की जांच वो करे। दिल्ली पुलिस जांच में इंटरपोल की मदद भी ले रही है। कई सारे ईमेल्स, जो ईमेल का ड्राफ्ट है उसको देखा जाए। यही ईमेल करीब 100 से ज़्यादा स्कूलों तक पहुंचा है, ऐसी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं एलजी की तरफ से ये कहा गया है कि ये भ्रांति है, होक्स फैलाने की कोशिश है, डर फैलाने की कोशिश है। ये पूरा मसला गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया उसकी शिनाख्त कर ली गई। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बम डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में बम के ईमेल से हड़कंप मच गया। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूलों को खाली करवाया गया। इस मामले में अब आपको अब तक की अपडेट भी बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर के करीब 25 स्कूलों में बम की धमकी मिली। ऐसी शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 100 हो चुकी है। स्कूलों को आतंकियों की भाषा में धमकी भरा ईमेल मिला, कुछ अंग्रेजी में था। अब तक की तलाशी में किसी भी स्कूल से कुछ भी नहीं मिला है। कई स्कूलों में तो बच्चों को वापस भेज दिया गया घर। कई स्कूलों में बच्चे वापस क्लासरूम के अंदर चले गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्राथमिक जांच में धमकी की कॉल फर्जी मिली है। ये होक्स है, फर्जी है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द एफआईआर भी दर्ज करेगी और पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर भी बनी हुई। अब स्कूलों के पास बम वाली जो ईमेल आई है उसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे पुलिस डिकोड करने की कोशिश भी कर रही है। ईमेल में लिखा है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाज़त से धुआं आसमान में उतरेगा और ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? अब दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच की जा चुकी है और किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, कोई वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच की शुरुआत चाणक्यपुरी में स्थित संस्कृति स्कूल से की, जहां से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ईमेल आए कहां से हैं। जो ईमेल आए हैं वो सभी स्कूलों में एक जैसे हैं और ये ईमेल जिस ईमेल आईडी से आए हैं, जिस आईपी एड्रेस से आए हैं, उसका डोमेन नेम .ru है, जो रूस का डोमेन आईडी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईमेल रूस से भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इंटरपोल से भी मदद मांगी है।
दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संस्कृति स्कूल के आसपास। कहीं दीपक बिष्ट हैं। दीपक, यहीं से शुरुआत की गई थी, करीब कहा जा रहा है दमकल विभाग को करीब 100 से ज्यादा जगह से फोन कॉल्स आए हैं। क्या कुछ स्कूल्स अपने आप ही पैनिक मोड में आ गए हैं? अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कितनी पुष्टि की गई है, कितने स्कूलों को ये ईमेल मिला है? देखिए, अब तक जो दमकल विभाग ने जो आंकड़ा दिया है यहाँ पर आनंद, वो 97 कॉल्स के बारे में दिया है कि 97 कॉल्स उन्हें स्कूलों से मिली है। उसके अलावा जो दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स हैं, दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब ने पुष्टि की है। 25-24 के आसपास जो है पूर्वी दिल्ली जिला में कॉल्स मिली है। इसके अलावा पूरी दिल्ली को मिला के लगभग 100 कॉल्स हो सकती है, ये अब तक आंकड़ा है। अभी भी कॉल्स कई स्कूलों को मिल रही है, लेकिन जो मेल्स भेजी गई है वो सुबह के समय में भेजी गई है। 4 से 6 बजे 7 बजे के दरमियान ये मेल्स भेजी गई हैं, और जिसने भी भेजी हैं उसने क्या एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया है या फिर और दूसरे भी उसने इस तरह से उन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया है, तो इसकी जांच यहां पर की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम संस्कृति स्कूल में पहुंची थी कुछ देर पहले ही, अभी यहां से निकली है। तकरीबन 45 मिनट यहां पर रहे, उन्होंने उस सर्वर को खंगाला और जिसके पास ये मैसेज आई थी उस ईमेल एड्रेस की जांच करी। उसके अलावा उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी काफी लंबी जद्दोजहद होगी इस आईपी एड्रेस तक पहुंचने की, क्योंकि रशियन लैंग्वेज भी इसमें मिक्स है। जो उसने ईमेल के जरिए धमकी जो भेजी है वो कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो सीधी आम भाषा में पढ़ी नहीं जाती है, बोली नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। तो कहना ये होगा कि जिसने भी ये शरारत की है और जहां से भी ये मेल फॉरवर्ड की गई है उस तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। स्पेशल सेल जल्द ही इस पर मामला दर्ज किया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आप इस ईमेल को देखें तो ये भारत के लिए स्पेसिफिक नहीं दिखता है। जिस तरह की इसकी वर्डिंग, ऐसा लगता है किसी और भाषा से इसको अनुवाद किया गया है और किसी और जगह के लिए लिखी गई किसी थ्रेट ईमेल का अनुवाद कर करके यहाँ पर भेजा गया। अभी तक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यही कह रही हैं, जांच अभी भी चल रही है, आगे भी डिटेल्स आएंगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से बस इतना कहा गया है कि देखिए फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें और अब तक जो भी लिख रहा है ये पूरा होक्स है, घबराने की कोई बात नहीं है। दीपक बिष्ट हमारे साथ बने रहिए। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली एनसीआर से आई इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। खबर ये कि दिल्ली नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, कोई साजिश रची जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में सभी स्कूलों को खाली भी करवाया गया। दिल्ली नोएडा को दहलाने की साजिश, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से भेजा गया धमकी भरा खत, बारूदी साजिश से एनसीआर में सनसनी। बुधवार की सुबह सुबह आई इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक दो नहीं, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस द्वारका, श्री राम वर्ल्ड स्कूल द्वारका, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, जीडी गोइंका सरिता विहार, सेंट थॉमस छावला, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी श्रेष्ठ विहार, डीएवी विकासपुरी, मदन मैरी मयूर विहार फेज 1, एमिटी स्कूल साकेत, एमिटी स्कूल पुष्प विहार, स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड, डीपीएस नोएडा और डीपीएस ग्रेटर नोएडा जैसे नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश के ईमेल ने हर किसी की नींद को उड़ा दिया। दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह सुबह एक ऐसी मेल आई जो धमकी भरी थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के इन स्कूलों में जो बम है वो रखा गया है। जिसके बाद सबसे पहले द्वारका के डीपीएस स्कूल में एक मेल मिली, क्योंकि स्कूल का स्टाफ सुबह सुबह आया था, उसने मेल के जरिए ये जानकारी जब देखी तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। इसको हैंडल करते हुए डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी स्कूलों के अंदर गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी काफ़ी पैनिक करने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की सुबह सुबह आवाजाही होती है, स्कूल खुले हुए हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुँचते, उसी समय ये इस तरह की जो मेल्स थी वो एक एक करके सभी स्कूलों को मिलने लगी, जिसके बाद एक एक करके सारे स्कूलों को खाली कराया गया। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने
इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं। धमकी भरे इस ईमेल के बाद एक तरफ स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया तो दूसरी तरफ उन बच्चों के परिजनों की फिक्र बढ़ गई जिन्हें सुबह सुबह परिवार वालों ने स्कूल भेजा था। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। इस बेहद सनसनीखेज मामले में साइबर सेल अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईमेल और आईपी एड्रेस के जरिए आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।